हमने पिछली कड़ी में उल्लेख किया था कि दशरथ नंदन श्री राम ने चित्रकूट में अपने अनुज भरत को यह समझाने का प्रयास किया था कि पुत्रों को अपने मृत पिता के वचनों का पालन करके उसे ऋण से मुक्त करवाने का प्रयास करना चाहिए तथा अपने समस्त पितरों की रक्षा एवं मुक्ति करने के लिए प्रयत्न करने चाहिए। पिता के वचनों का पालन करने के लिए भरत को अयोध्या लौट जाना चाहिए और मुझे वन में जाना चाहिए। वाल्मीकि रामायण में लिखा है कि वहां जाबाली नामक एक ऋषि भी बैठे हुए थे और यह समस्त वार्तालाप सुन रहे थे। जाबाली ऋषि ने श्री राम से कहा कि आप श्रेष्ठ बुद्धि वाले एवं तपस्वी हैं, किंतु आपको गंवार मनुष्य की तरह ऐसा निरर्थक विचार मन में नहीं लाना चाहिए। इस संसार में कौन पुरुष किसका बंधु है और किससे किसको क्या पाना है। जीव अकेला ही जन्म लेता है और अकेला ही नष्ट हो जाता है। अतः श्री राम, जो मनुष्य किसी को अपना माता या पिता समझकर उसके प्रति आसक्त होता है उसे पागल के समान समझना चाहिए, क्योंकि कोई किसी का कुछ भी नहीं है। जैसे कोई मनुष्य दूसरे गांव को जाते समय बाहर धर्मशाला में एक रात के लिए ठहर जाता है और दूसरे दिन उस स्थान को छोड़कर आगे के लिए प्रस्थान कर जाता है, इसी प्रकार माता पिता भाई घर और धन ये मनुष्यों के आवास मात्र हैं। हे रघुवंश कुलभूषण, इनमें सज्जन पुरुष आसक्त नहीं होते हैं। अतः नरश्रेष्ठ, आपको पिता का राज्य छोड़कर इस दुखमय नीचे ऊंचे तथा बहुकंटकीर्ण वन के कुत्सित मार्ग पर नहीं चलना चाहिए। आप समृद्धिशालिनी अयोध्या में राजा के पद पर अपना अभिषेक करवाइए। वह नगरी प्रोषित भर्तृका नारी की भांति एक वेणी धारण करके आपकी प्रतीक्षा कर रही है। जैसे देवराज इंद्र स्वर्ग में विहार करते हैं, उसी प्रकार आप बहुमूल्य राजभोगों का उपयोग करते हुए अयोध्या में विहार कीजिए। राजा दशरथ आपके कोई नहीं थे और आप भी उनके कोई नहीं हैं। राजा पराये थे और आप भी पराये हैं, इसलिए मैं जो कहता हूं आप वही कीजिए। पिता जीव के जन्म में निमित्त कारण मात्र होता है। वास्तव में ऋतुमती माता के द्वारा गर्भ में धारण किए हुए वीर्य और रज का परस्पर संयोग होने पर ही मनुष्य का जन्म होता है। राजा को जहां जाना था वहां चले गए, यह प्राणियों की स्वाभाविक स्थिति है। आप तो व्यर्थ में कष्ट उठा रहे हैं। जो मनुष्य प्राप्त हुए अर्थ का परित्याग करके धर्मपरायण हुए हैं, उन लोगों के लिए मैं शोक करता हूं, दूसरों के लिए नहीं। वे इस जगत में धर्म के नाम पर केवल दुख भोग कर मृत्यु को प्राप्त हो गए हैं। अष्टका आदि जितने श्राद्ध हैं उनके देवता पितर हैं। श्राद्ध का दान पितरों को मिलता है, यही सोचकर लोग श्राद्ध में प्रवृत्त होते हैं, किंतु विचार करके देखिए तो इसमें अन्न का नाश ही होता है। भला मरा हुआ मनुष्य क्या खाएगा? यदि यहां किसी मनुष्य द्वारा खाया हुआ अन्न मृत व्यक्ति के शरीर में चला जाता है तो परदेश में जाने वाले व्यक्ति के लिए श्राद्ध ही कर देना चाहिए। उसको रास्ते के लिए भोजन देने की क्या आवश्यकता है? देवताओं के लिए यज्ञ और पूजन करो, दान दो, यज्ञ की दीक्षा ग्रहण करो, तपस्या करो और घर द्वार छोड़कर सन्यासी बन जाओ इत्यादि बातें बताने वाले ग्रंथ चालाक मनुष्यों ने दान की ओर लोगों की प्रवृत्ति कराने के लिए ही बनाए हैं। अतः महामते, आप अपने मन में यह निश्चय कीजिए कि इस लोक के सिवा कोई दूसरा लोक नहीं है। जो प्रत्यक्ष राज्य लाभ है उसका आश्रय लीजिए, परोक्ष पारलौकिक लाभ को पीछे धकेल दीजिए। सत्पुरुषों की बुद्धि जो सब लोगों के लिए राह दिखाने वाली होने के कारण प्रमाणभूत है, उसे आगे करके भरत के अनुरोध से आप अयोध्या का राज्य ग्रहण कीजिए। ऋषि जाबाली का यह वचन सुनकर सत्य पराक्रमी श्री रामचंद्र ने अपनी संशय रहित बुद्धि के द्वारा श्रुति सम्मत सदयुक्ति का आश्रय लेकर कहा, हे विप्रवर, आपने मेरा प्रिय करने की इच्छा से जो बात कही है वह कर्तव्य जैसी दिखाई देती है, किंतु वह करने योग्य नहीं है। वह पथ्य के समान दिखाई देती हुई भी पथ्य नहीं है।
जो पुरुष धर्म अथवा वेद की मर्यादा को त्याग देता है वह पाप कर्म में प्रवृत्त हो जाता है। उसके आचार और विचार दोनों ही भ्रष्ट हो जाते हैं। इसलिए वह कभी भी सत्पुरुषों में सम्मान नहीं पाता है। मनुष्य का आचार ही यह बताता है कि कौन पुरुष उत्तम कुल में उत्पन्न हुआ है और कौन अधम कुल में, कौन वीर है और कौन व्यर्थ ही स्वयं को वीर पुरुष मानता है, कौन पवित्र है और कौन अपवित्र। आपने जो आचार बताया है उसे अपनाने वाला पुरुष वास्तव में अनार्य होगा। वह बाहर से पवित्र दिखाई देने पर भी भीतर से अपवित्र होगा। आपका उपदेश चोला तो धर्म का पहने हुए है किंतु वास्तव में अधर्म है। यदि मैं इसे स्वीकार करके वेदोक्त शुभ कर्म छोड़ दूं और धर्म विहीन कर्म में लग जाऊं तो कर्तव्य अकर्तव्य का ज्ञान रखने वाला कौन समझदार मनुष्य मुझे श्रेष्ठ समझकर आदर देगा। यदि मैं अपनी की हुई प्रतिज्ञा तोड़ दूं तो फिर मुझे किस साधन से स्वर्ग की प्राप्ति होगी। आपके बताए हुए मार्ग पर चलकर यह संपूर्ण जगत स्वेच्छाचारी हो जाएगा और अनाचरण करने लगेगा। सत्य का पालन ही राजाओं का दया प्रधान धर्म है, सनातन आचार है। सत्य में ही संपूर्ण लोक प्रतिष्ठित है। संसार में सत्य ही धर्म की पराकाष्ठा है और वही सबका मूल कहा जाता है। झूठ बोलने वाले से सब लोग वैसे ही डरते हैं जैसे सांप से। सत्यमेवेश्वरो लोके सत्ये धर्म सदाश्रितः सत्य मूलानि सर्वाणि सत्या नास्ति परम पदम। अर्थात जगत में सत्य ही ईश्वर है। धर्म सदैव सत्य का आधार लेकर खड़ा रहता है। सत्य ही सबकी जड़ है। सत्य से बढ़कर दूसरा कोई परम पद नहीं है। दान, यज्ञ, होम, तपस्या और वेद इन सब का आधार सत्य ही है। इसलिए सबको सत्यपरायण होना चाहिए। हे ऋषि, संसार में अलग अलग तरह के मनुष्य होते हैं। एक मनुष्य वो होता है जो समस्त लोक का पालन करता है। एक मनुष्य वो होता है जो संपूर्ण कुल का पालन करता है। एक मनुष्य नरक में डूबता है और एक स्वर्ग में प्रतिष्ठित होता है। मैं सत्य प्रतिज्ञ हूं और सत्य की शपथ खाकर पिता के सत्य का पालन स्वीकार कर चुका हूं। मैं पिता के आदेश का किस लिए पालन नहीं करूं? मैं इस सत्य रूपी धर्म को समस्त प्राणियों के लिए हितकर और सब धर्मों में श्रेष्ठ समझता हूं। मनुष्य अपने शरीर से जो पाप करता है पहले मन के द्वारा कर्तव्य रूप से निश्चित करता है, फिर जिह्वा की सहायता से उस पाप को वाणी के द्वारा दूसरों से कहता है, तत्पश्चात दूसरों के सहयोग से उसे शरीर द्वारा संपन्न करता है। इस तरह एक ही पाप कायिक, वाचिक और मानसिक भेद से 3 प्रकार का होता है। हे ऋषि, पृथ्वी, कीर्ति, यश और लक्ष्मी ये सब सत्यवादी पुरुष को पाने की इच्छा रखती हैं और शिष्ट पुरुष सत्य का ही अनुसरण करते हैं। अतः मनुष्य को सदा सत्य का ही सेवन करना चाहिए। मैंने पिताजी के सामने वन में रहने की प्रतिज्ञा की है। अब उनकी आज्ञा का उल्लंघन करने के लिए मैं भरत की बात कैसे मान लूं? गुरु के समक्ष की गई वह प्रतिज्ञा अटल है, किसी तरह तोड़ी नहीं जा सकती। मैं वन में ही रहकर बाहर भीतर से पवित्र होकर नियमित भोजन करूंगा और पवित्र फल, मूल एवं पुष्पों द्वारा देवताओं और पितरों को तृप्त करता हुआ प्रतिज्ञा का पालन करूंगा। इस कर्म भूमि को पाकर जो शुभ कर्म हो उसका अनुष्ठान करना चाहिए, क्योंकि अग्नि, वायु तथा सोम भी कर्मों के ही फल से अपने पदों के भागी हुए हैं। जैसे चोर दंडनीय होता है उसी प्रकार वेद विरोधी बुद्ध भी दंडनीय है। नास्तिक तथागत एवं नास्तिक चार्वाक को भी इसी कोटि में समझना चाहिए। जिस प्रकार चोर को राजा से दंड दिलवाया जाता है उसी प्रकार नास्तिक को राजा से दंड दिलवाया जाना चाहिए। किसी भी विद्वान ब्राह्मण को कभी भी किसी नास्तिक से बात तक नहीं करनी चाहिए।
जो लोग धर्म में तत्पर रहते हैं, सत्पुरुषों का साथ करते हैं, तेज से संपन्न हैं, जिनमें दान रूपी गुण की प्रधानता है, जो कभी किसी प्राणी की हिंसा नहीं करते हैं तथा मल संसर्ग से रहित हैं, ऐसे श्रेष्ठ मुनि ही संसार में पूजनीय होते हैं। जब श्री राम ने रोषपूर्वक ये बातें कहीं तो जाबाली ऋषि ने हाथ जोड़कर कहा, हे रघुनंदन, न तो मैं नास्तिक हूं और न नास्तिकों की बात ही करता हूं। परलोक आदि कुछ भी नहीं है, ऐसा मेरा मत नहीं है। मैं अवसर देखकर आस्तिक और नास्तिक हो जाता हूं। इसलिए मैंने नास्तिकों जैसी बातें कहीं ताकि आप अयोध्या का राज्य स्वीकार कर लें। मेरा मंतव्य केवल आपको अयोध्या लौट जाने के लिए सहमत करना है। मैं इसी को सबसे बड़ा धर्म समझता हूं। अगली कड़ी में देखिए, महर्षि वशिष्ठ ने श्री राम को इक्ष्वाकुओं की कुल परंपरा बताई।